चोरी की चोरी मैंने की है ना, मानते हो? हाँ 2-2.5 लाख रुपए का सामान उठाया, ये गलत हुआ। लालच आई ज़हन में। माफ़ी कर रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ। कितने दिन पहले सोचा तुमने कि ये मैं काम करूँगा? मैं ये अभी एक दिन हो गया ये सोचा। मोबाइल उनका कैसे उठाया? लैपटॉप तो चलो पड़ा होगा, मोबाइल कैसे उठाया? मोबाइल दफ्तर में था। तुम्हें ये नहीं लगता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो बहुत बुरा होगा? मुझे तो ये पता था। 15 से 16 साल इसकी एज है, लेकिन तसल्ली बख्श कोई बयान नहीं दिया इसने। मामू ने इसके बताया है कि ये 2 दिन हो गए हैं घर से निकला हुआ है, लिहाजा हमारे नोटिस में नहीं है। सामान में एक लैपटॉप था, एक मोबाइल है साथ, उसके बाद एक डिवाइस थी साथ, वो बरामद हुई है इससे। मालियत आलमोस्ट मैडम उसकी 1,60,000 है और मोबाइल जो है उसकी की मैक्सिमम 60,000 है। हम सेटिस्फाई नहीं हुए कि इतना सामान, इतना एक्सपेंसिव सामान जो है सारा इसके पास है बच्चे के, ये इसका अपना सामान किस तरह हो सकता है। अगर वो कहेंगे कार्रवाई करवानी है तो फिर जिस तरह इंशाल्लाह जो कानूनी कार्रवाई होगी वो इसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। अगेन हम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद है। आज का ये केस सामने आया और इस केस की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बताती चलूँगी। ये बच्चा है और इस बच्चे ने कोई कार्रवाई की है। वो कौन सी कार्रवाई की है, उम्र क्या है, क्यों की है, किन वजूहात की बिना पर की है। यहाँ की टीम ने इसको जब रेस्क्यू किया, उन्होंने ये समझा कि यह बच्चा घर से भाग के आया और बेराह रवी का शिकार है, इसको इसके घर वालों के हैंड ओवर करेंगे। मामला कुछ और है। अब इस बच्चे से कुछ सवालात करते हैं, मामला आप भी क्लियर होगा और इसके हवाले से नौमान साहब से भी हम बात करेंगे, असल मामला क्या है, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या है। पहले बच्चे से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद उज़ैर। क्या उम्र है? 15 साल। 15 साल। पठान हो? हाँ कहाँ के? बनू से। बन्नू से आए हो? लाहौर रहते हो? हाँ लाहौर रहते में हो? था, इधर फैक्ट्री में था। अम्मी अबू की तरह? अब्बू फोत है, अम्मी है, अम्मी घर में है। किधर? बन्नू में? हाँ तो लाहौर किसके पास रहता है? लाहौर उधर जवाद के पास। वो कौन है? वो मामू है। मामू है। कब से लाहौर आए हो? 2 महीने हो गए उसके पास आए हो। अच्छा, तो यहाँ कौन सा काम करते हो? लोहे का दफ्तर साफ कर रहा। दफ्तर साफ करते हो? वो कितनी तनख्वाह लेते हो? 12,000। 12,000। तुम्हें को मारते पीटते थे तो सख्ती करते थे तुम पे? नहीं नहीं करते थे। फिर क्यों भागे? चोरी करके भागे हो? चोरी नहीं की? गलती हुई। पहले वो तो गलती बाद में है ना, चोरी की? चोरी मैंने की की है ना, मानते हो? हाँ क्यों की? पता नहीं था पहली बार की? हाँ पहले। अच्छी बात नहीं, अब्बू नहीं है, अम्मी है। तो फिर क्या अम्मी के ऊपर क्या गुजरेगा? दुख होगा अम्मी को कि मेरा बेटा चोर उचक्का बन गया। अपने से दूर भी किया काम सीखने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा कमाने के लिए। तो ये तो अच्छा कमाई नहीं है कि तुम चोरी करोगे और एक रात में अमीर बनने की है। 2-2.5 लाख रुपए का सामान उठाया तुमने। ये गलत हुआ। गलत हुआ? लालच आई ज़हन में। माफ़ी कर रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ। नहीं, माफ़ तो अल्लाह करेगा ना, माफ़ तो अल्लाह ने करना है हाँ, या तुम्हारी अम्मी ने करना है, जिसको तकलीफ़ होगी, जिसको पता होगा कि मेरा बेटा चोरी के मामले में पकड़ा है। जी। कब से जहन में आया कि तुमने टारगेट बनाया होगा ना कि मैं ये चीज़ चोरी करूँगा? कितने दिन पहले सोचा तुमने कि ये मैं काम करूँगा? मैं ये अभी एक दिन हो गया ये सोचा। अच्छा, एक तो दिन। कहाँ थे बाकी लोग, कहाँ थे जब तुमने वो चीज़ चोरी की? बाकी छुट्टी हुई उसके बाद मैंने तो मोबाइल उनका कैसे उठाया? लैपटॉप तो चलो पड़ा होगा, मोबाइल कैसे उठाया? मोबाइल दफ्तर में था। अच्छा, तो बाकी कहाँ थे? कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए? कैमरा वगैरह लगता है, वो अंदर था, अच्छा, बाहर था। तुम्हें ये नहीं लगता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो बहुत बुरा होगा? मुझे तो भी पता था। अच्छा, जब तुम्हें पैसे भी देते थे, तुम्हें जुल्म भी नहीं करते थे, प्यार मोहब्बत रोटी भी देते थे, तो ये काम करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। लालच बुरी बला है ना। हाँ जी।
नाज़रीन, ये उर्दू जो है मैं इसको बड़ी मुश्किल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इसने भी बड़ी मुश्किल से उर्दू बोली है, और क्योंकि ये पठान है तो इस हवाले से उसने बताया कि जब काम हो जाता है उसके बाद वो गलती भी होती है और उसका अपोलोजाइज़ भी होता है, फिर उसका ये होता है कि अब नहीं होगा दोबारा, फिर उसके बाद इंसान पछतावा भी होता है। तो फिर क्या कहते हैं, आप पछताए से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मामला तो यहाँ तक पहुँचा है कि ये आगे रिकॉर्ड में और इसके ज़ाहिर है इसने चोरी की है, अब कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी पूछते हैं नुमान साहब से कि असल केस हिस्ट्री क्या है। चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि बच्चा कहाँ से आया और किस मामले में यहाँ तक पहुँचा और इन्होंने कैसे रेस्क्यू किया, सारा मामला पूछेंगे। बच्चे से तो सारी बात पूछ ली, लेकिन असल हकीकत क्या है नुमान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन मैम। नुमान साहब, बच्चे के हवाले से बताइएगा, बच्चे ने जो जो बात की सच है झूठ है, असल में मामला क्या है, केस क्या है? जी मैडम, इसको कल 6 से 7 के दरमियान जो है वो बाहर बस स्टैंड की बैक साइड से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद इसे ऑफ़िस लाए हैं। ऑफ़िस लाने के बाद इसे वेरिफिकेशन की गई है। वेरिफिकेशन के दौरान पहले इसने बताया कि मैं वाघा बॉर्डर से आया हूँ और वाघा बॉर्डर जो है वो मेरा घर भी है और लिहाजा जो है ना मैं इधर वाघा बॉर्डर से लारी अड्डा जो है ना वो सैर व तफरीह के लिए आया हूँ। तो बच्चा 15 से 16 साल इसकी एज है, लेकिन तसल्ली बख्श कोई बयान नहीं दिया इसने। उसके बाद जो है इसके वर्सा का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करने के बाद जो है ना इसके मामू से बात हुई है। मामू ने इसके बताया है कि ये 2 दिन हो गए हैं घर से निकला हुआ है, लिहाजा हमारे नोटिस में नहीं है, तो आप इसका ये है कि आप इसको जो है ना वो अपने पास सेव रखें, हम आके जो है ना आपसे रिसीव कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके पास जो सामान जो था ना वो सामान चेक किया सारा हमने। सामान में एक लैपटॉप था, एक मोबाइल है साथ, उसके बाद एक डिवाइस थी साथ, वो बरामद हुई है इससे। अब सामान इससे पूछा कि सामान का बताइए कि सामान किसका है ये, तो ये कहता था जी ये मेरा अपना सामान है सारा, ये मैं ख़ुद लेके आया हूँ। लेकिन वो लैपटॉप भी जो है वो HP का लैपटॉप है साथ, यानी एक्सपेंसिव है। इसकी मालियत ऑलमोस्ट कितनी? मालियत ऑलमोस्ट मैडम उसकी 1,60,000 है और मोबाइल जो है उसकी की मैक्सिमम 60,000 है। और इसके बाद साथ एक डिवाइस है PTCL वाली, ये मॉडम जो है नेट के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद सामान का जब इससे पूछा, इसने कहा ये मेरा सारा सामान है, मैं अपने घर से ले गया हूँ। उसके बाद यानी हम सेटिस्फाई नहीं हुए कि इतना सामान, इतना एक्सपेंसिव सामान जो है सारा इसके पास है बच्चे के, ये इसका अपना सामान किस तरह हो सकता है। उसके बाद फिर दोबारा वेरिफिकेशन किया है। वेरिफिकेशन के बाद पता लगे एक फैक्ट्री में जॉब करता था। फैक्ट्री में इसके मामू जो है, इसके मामू ने इसको फैक्ट्री में रखवाया था कि बच्चा वहाँ पर जॉब करेगा, कोई काम वगैरह, कोई हुनर वगैरह सीख लेगा। तो उसके बाद उनके जो ऑनर हैं फैक्ट्री के, उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट जब उनसे किया, उन्होंने आगे बताया है कि आज जो है ना ये सुबह का जो है वो निकला हुआ है, कल का सुबह का, और ये हमारा सामान है, तो ये उठाकर वहाँ से जो है ना वो चोरी करके ले गया। तो लिहाजा ये है कि आप बच्चे को भी इधर रखें और सामान जो है अपना पास, ये हमारा अपने पास रखें। हम आपसे आएंगे और सामान जो है ना वो रिसीव कर लेंगे। उसके बाद बच्चे के जो मामू हैं उनसे भी कांटेक्ट हुआ है हमारा, और मामू भी इसके आ रहे हैं। अब इस इंशाल्लाह जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो नुमान साहब, इसको इसके पेरेंट्स के हवाले करेंगे या इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी चोरी के लिए? ये मैडम, अगर जो मुद्दई हैं साथ, यानी जिनका सामान चोरी हुआ है, अगर वो कहेंगे कार्रवाई करवानी है तो फिर जिस तरह इंशाल्लाह जो कानूनी कार्रवाई होगी वो इसके ख़िलाफ़ अमल में लाई जाएगी। और इसके बाद ये है कि जब आएंगे तो फिर जो मामला जिस तरह होगा उनसे डिस्कस करेंगे, दोनों पार्टियों को सुनेंगे समाअत के दौरान। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि वो क्या आगे उनका रद्द-ए-अमल है। जी, बहुत शुक्रिया नुमान साहब। नाज़रीन, एंड में मैं यही कहूँगी कि बच्चों के हवाले से कि अपने बच्चों को लाजमी है कि आप उनकी एक्टिविटी चेक करें, उनको मॉनिटर करें प्रॉपर कि वो उनकी एक्टिविटी क्या है, उनका ज़्यादा रुझान किस तरफ है। कुछ लोग स्पोर्ट्स की तरफ करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लाइक करते हैं जी गन्स वगैरह, उनका शुरू से ही होता है कि हम लोग इस साइड पर जाएं। लेकिन यह है कि हम अगर इस तरह की एक्टिविटी करते भी थे तो वो पॉजिटिविटी के लिए करें, लाइक गन्स वगैरह अपनी सिक्योरिटी के लिए, ना कि किसी बुराई के लिए इस्तेमाल की जाए। बस यही एक पैगाम है कि अपने असासा, बच्चे होते हैं हम सबका असासा इस मुआशरे के लिए, और इस मुआशरे का जो है ये फूल जैसे बच्चे, इनकी निगहदाश्त जो है हम सब पर लाजिम है। अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। नुमान साहब, आप इस हवाले से क्या पैगाम दें?
मैम इस हवाले से ये पैगाम है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो छोटे बच्चे जो है ना अपने उनको जो है ना वो माद में लें, उसके बाद इनको जो है ना वो आगाह करें कि जो सर्कमस्टांसिस हैं आजकल उसके बारे में जो है ना वो इनको एजुकेट करें या इसके बारे में आगाही दें कि ये मामला था सारे, कि अगर जाएंगे बाहर अवेयरनेस दें बल्कि इनको, और उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम करें कि ये किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है 15 to 16 ईयर अगर एज है तो बच्चा अगर बाहर जाएगा किसी ना किसी गलत काम में मुलविस होगा आगे, या किसी ना किसी गलत बंदे के हैंड ओवर होगा, तो ज़ाहिरी सी बात है उसने आगे किसी ना किसी जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो लिहाजा इनको अवेयरनेस दें, इनको एजुकेट करें, इनको बताएं जो भी आजकल हालात वाक़िया चल रहे हैं उनसे आगाह करें। बिल्कुल नाजरीन, आपके हम कमेंट्स पढ़ते हैं, सराहते हैं, आप बहुत अच्छे पंजाब पुलिस के हवाले से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आईजी साहब की इस जो काविश को वो भी अप्रिशिएट करें, हम भी करते हैं। और फिर जाते जाते एंड में नारा लगाएंगे पंजाब पुलिस जिंदाबाद। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।